थर्ड पॉइंट में हमने कल देखा था कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति भगवान को अर्पित करके ही भोजन पाए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे अब हम फोर्थ पॉइंट से देखेंगे। श्री कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करने के सकारात्मक सिद्धांत में मांस, मछली और अंडे खाने का नकारात्मक सिद्धांत स्वयमेव शामिल हो जाता है। मांस खाने का अर्थ यह है कि हम अनावश्यक ही दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने में भाग ले रहे हैं। यह हिंसा हमें इस जन्म में अथवा अगले जन्म में दुष्कर्मों से होने वाली प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। कर्म के सिद्धांत बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भोजन के लिए किसी पशु को मारता है तब उसके अगले जीवन में वह भी मारा और खाया जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से सात्विक मूवमेंट वाले बताते हैं कि देखिए मांस का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीट? बेसिकली मरा हुआ जानवर। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मरा हुआ जानवर, मृत पशु। और महाराज बता रहे थे कि जो अंग्रेज़ी भाषा है वो बहुत मतलब अजीब तरह से काम करती है कि जो भी हिंदी में मांस आदि जो भी बोला जाता है, मांस भी अलग अलग पशुओं का, जैसे गाय का मांस, सूअर का मांस, बकरे का मांस, तो इनको अंग्रेज़ी में अलग अलग नामों से बोलते हैं। और ऐसे नाम है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। मतलब कोई बिल्कुल नया व्यक्ति है जिसको अंग्रेज़ी आती ही नहीं है, वो अगर नाम सुनेगा तो वह कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये नॉनवेज है। क्या क्या नाम होते हैं? बीफ, और हाँ बीफ शायद गाय के मांस को बोलते हैं, और सूअर के मांस को पॉर्क बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग नाम है। अब इन नामों को सुनकर कहाँ पता लग रहा है दैट ये किसी पशु के मांस की बात हो रही है, या और भी पता नहीं क्या, पेपरोनी, ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो बेसिकली जो गलत कृत है उसको इस तरह से अंग्रेजी के नाम से ढक दिया जाता है, ऐसा कुछ महाराज बता रहे थे। सो ये सात्विक मूवमेंट वाले इस तरह से बताते हैं कि मीट का मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? मृत पशु वह खा रहा है। और सोचिए जो भी मृत व्यक्ति होता है, मतलब डेड बॉडी जिसको कहे, डेड बॉडी को कहाँ ले जाया जाता है? ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान बोलते हैं, इज इट नॉट? शमशान में। तो अब कोई भी व्यक्ति इफ ही इज फीडिंग हिमसेल्फ नॉनवेज, डेड बॉडी, इसको मतलब सीधे लैंग्वेजेस में अगर हम बोले, सीधे लैंग्वेज में, सीधी भाषा में, कि कोई भी व्यक्ति अगर डेड बॉडी खा रहा है पशु की, तो वह अपने पेट को ग्रेवयार्ड बना रहा है उन पशुओं का। कितना हैवी है, कितना अमेजिंग है ना? That he is making his stomach a graveyard if he is consuming dead body of an animal. और कितनी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के जो डॉक्टर्स वो भी इस तरह की सलाह देते हैं कि आप ये खाइए, वो खाइए, और नहीं तो क्या अनियन गार्लिक खाइए। आयुर्वेद में बताया जाता है, ये बताया जाता है। और आप देखेंगे लोग इस तरह के तर्क भी देते हैं कि तुम लोग इस तरह अनियन गार्लिक भी नहीं खाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तुमको पता है आयुर्वेद बोलता है कि अनियन गार्लिक खाना चाहिए। तो उसमें भी आयुर्वेद ठीक है अनियन गार्लिक खाने को बोल रहा है, उसमें भी वो कच्चा जो गार्लिक होता है उसको खाने के लिए बताया जाता है, जो छौंक मार मार के उसमें मिर्ची मार के तेल में भूनकर उसको बिल्कुल
का मतलब जो भी उसके अंदर गुण होते हैं उसको तो वैसे ही तुमने फूंक दिया। यहाँ पर मैं अनियन गार्लिक खाने को नहीं कह रही हूँ, बस एक ये बात बताई जा रही है कि जिस तरह से खाने को कहा जाता है वैसे लोग खाते भी नहीं है उसको। पहली बात खाना भी नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कॉन्शियसनेस। व्यक्ति की चेतना डल होती है अनियन गार्लिक खाने से, चेतना डल होती है प्लस एजिटेशन बढ़ता है, क्रोधीला स्वभाव व्यक्ति का होता है। और लेकिन आप देखेंगे भक्त जो इस तरह से सादा जीवन जीने लगते हैं, सात्विक भोजन पाते हैं, दे डोंट कंज्यूम अनियन गार्लिक एंड ऑल दोज थिंग्स, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाते हैं मेन चीज़। या देखिए प्रसाद की भी बात नहीं की जाए, कोई आप साधारण व्यक्ति को भी देखेंगे जो भगवान का भक्त नहीं है लेकिन अगर वह सात्विक जीवन जी रहा है तो भी आप देखेंगे उसके जीवन में सिंप्लिसिटी आने लगती है। So yes, this is one thing which is very very important. अच्छा चलिए एक बात मैं बता देती हूँ, अब मुझसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। सात्विक मूवमेंट वाले कुछ पॉटलक कराते हैं, सात्विक पॉटलक का मतलब होता है कि सब अपने अपने घरों से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, अपने घरों से वो कुछ सात्विक खाना बना के लाते हैं, अपना फेवरेट जो भी उनका डिश होता है, और फिर उसको बनाकर वो एक जगह कहीं पर भी किसी के घर पर मिल सकते हैं, किसी पार्क में मिल सकते हैं, एंड देन दे एंजॉय अ पिकनिक। सो नाउ आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रीचिंग। मुझे तो चाहिए ये कि कोई भी मिले उसको भगवान के विषय में बताना है। सो दिस टाइम आई मतलब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द पॉटलक। सो नाउ आई एम होस्टिंग इट एट माई प्लेस, और जो भी मतलब सात्विक लोग आएंगे अलग अलग जगह से, यहाँ पर जयपुर में से ज़्यादा लोग तो नहीं है, 6-7 लोग ही हुए हैं, बट भगवान की बात बताने के लिए तो कोई एक जना भी पर्याप्त है कि नहीं। और जयपुर में ही एक भक्त रहते हैं, सो ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी, वो भी आएंगे। तो हाँ, इस तरह से हमने प्लान किया है कि बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस पॉटलक होगा ये। भगवान का प्रसाद बेसिकली सब पाएंगे, कीर्तन होगा, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रखी है। अभी 24 को होगा वो, 2 दिन ही बचे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो इसमें कुछ फिलॉसफी तो अभी आई कांट डिस्कस, सब सात्विक लोग हैं, सादा खाना खाते हैं, कोई अनियन गार्लिक नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, एंड सब आएंगे। सो इस तरह से प्लान किया है कि कीर्तन होगा, मतलब भगवान के नाम का संपर्क उन्हें देना है, और भगवान का प्रसाद वो पाएंगे। तो एक एटमॉस्फियर बन जाएगा। मतलब आप देखेंगे सात्विक जिनमें मतलब सात्विक गुण भरा रहता है, उनके लिए भक्ति एक्सेप्ट करना बहुत इजी होता है। सच में ये चीज़ आप देखेंगे, मैंने काफ़ी बार ये नोटिस की है, काफ़ी जो लोग होते हैं जो मतलब सात्विक से उनका कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब सात्विक का मतलब क्या है, सुबह जल्दी उठना और सीधा मतलब सिंपल खाना खाना। लाइफस्टाइल भी जो सात्विक लोग हैं वो सिंपल जीते हैं, तड़क भड़क नहीं चाहिए होता है उनको ज़्यादा, दे लिव सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति सात्विक है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह राग द्वेष या जो भी इच्छाएं हैं या इंद्रिय तृप्ति की भी अगर बात करें, ठीक है, ग्रॉस नहीं होती ये सारी चीज़ें उनमें, कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और पर फिर भी ये होती है ये चीज़ें। और भगवान के इंद्र में नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति तो है ही। जैसे मैं आपको खुद बता रही हूँ, स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग सात्विक लाइफस्टाइल, तो ठीक है चेंजेस काफ़ी आ रहे थे, बट फिर भी आई वॉज डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ। उसमें सेल्फलेसनेस थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बट फिर भी मुझे बस मेरे लिए ही करना था, मुझे औरों से मतलब नहीं था। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब कोई भी व्यक्ति सोचिए सात्विक है, इस तरह से वह अच्छा जीवन जी रहा है, सिंपल लाइफ जी रहा है, अब उसे कृष्ण भावनामृत का संपर्क प्राप्त हो जाए
तो सोचिए उसकी पूरी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके लिए भक्ति एक्सेप्ट करना बहुत आसान भी होता है। मैंने तो बहुत ये चीज़ देखी है। इनफैक्ट आई ट्राई टू कैच पीपल फ्रॉम सात्विक मूवमेंट ओनली, और बहुत सारे लोग फंसे हैं फंसे मतलब भक्ति में आए हैं और इसीलिए मतलब भक्ति के लिए दे गॉट कन्विंस्ड। अभी भी काफ़ी हैं जो मतलब है रेगुलर, काफ़ी चले भी गए हैं, बट यस सात्विक लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है। सो यस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड मैं आप सबसे शेयर भी करूँगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मैंने सारी बात आपको बता दी है। तो ये बात समझने वाली है कि व्यक्ति इस बात को समझे कि अगर वह सात्विक जीवन जीता है तो बहुत सारे क्लेशों से वह मुक्त होता चला जाता है और भक्ति में उत्थान उसका बहुत तेज़ी से होता है। ये तो हमने भागवतम में भी पढ़ा है कि जो सतो गुण है वह भक्ति में सहायक होता है, सहायक होता है, ये बात है। बाकी सतोगुण भी है मोड ऑफ मटेरियल नेचर ही, बट ये सहायक होता है भक्ति के लिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे। कर्म के सिद्धांत बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भोजन के लिए किसी पशु को मारता है तब उसके अगले जीवन में वह भी मारा और खाया जाएगा। इसके लिए एक फोटो भी बनाया गया है जिसमें आप देखेंगे एक आदमी के सर पे घोड़े का सर होता है और घोड़े का या पता नहीं किसी का सर था उसके आदमी के सर पे, और उस पशु के सर पे किसी इंसान का सर था। तो उस फोटो से पता क्या लग रहा था, आपको मालूम चल गया होगा, देखी होगी आपने वो फोटो, कि पिछले जीवन में उस मनुष्य ने उस पशु पर अत्याचार किया था, उसका मांस भक्षण किया था। तो अब अगले जीवन में वही पशु उस व्यक्ति का मांस भक्षण करेगा। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है, यदि कोई व्यक्ति भोजन के लिए किसी पशु को मारता है तब उसके अगले जीवन में वह भी मारा और खाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। ये सिद्धांत है। वनस्पतियों का जीवन लेने में भी कर्म का नियम लागू होता है, परंतु श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करने की क्रिया से वह निरस्त हो जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे इस प्रकार के शाकाहारी भोग को स्वीकार कर लेंगे। अब इस पर भी कुछ लोग तर्क करते मिलेंगे आपको कि भाई जो आत्मा है वो तो पेड़ों और पौधों में भी है, तो उनको भी तो काटा जाता है। तो देखिए, पहली बात तो ये है, आप खुद बताइए, एक पौधे को काटने में और एक मुर्गे की गर्दन को काटने में क्या अंतर नहीं है? मनुष्यों के जस्ट नीचे वाली जो योनि आती है वह आती है पशु योनि। मतलब आपको पता है ना 84 लाख योनियां है, उसमें एक सीक्वेंस चल रहा है। तो मनुष्य योनि के जस्ट पहले वाली योनि आती है पशु योनि। यदि कोई व्यक्ति पशु योनि में है, कोई भी जीव पशु योनि में है, तो अब उसकी क्रम से मुक्ति हो रही है, तो संभावना है अगला जीवन उसको मनुष्य का मिलेगा। और पहली बात, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका मर्डर नहीं किया जाता है। पेड़ पौधों को काटा जाता है तो वो दोबारा उग जाते हैं। और इसके अलावा पेड़ और पौधे जो भी फल और सब्जियां हमें देते हैं, अगर हम उसको यूज़, हमारे मनुष्य का खाद्य पदार्थ ही फल और सब्जियां है, अगर मनुष्य उसको नहीं खाएगा तो फिर वह सड़ जाएगा, वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। किसी पेड़ पर आम उग रहा है और अगर मनुष्य ने उसका उपयोग नहीं लिया तो वो सड़ जाएगा आम। It will be of no use. और भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं that he accepts our पत्रम पुष्पम फलम। फल आ गया तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं।
तो हम तो भगवान की बात मानेंगे। देखिए, जो व्यक्ति इस तरह से तर्क वितर्क में फंसा रहेगा उसको वास्तव में कुछ फॉलो करना नहीं है। काफ़ी मतलब भक्ति इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो ऐसे तर्क कर रहे हैं, वैसे तर्क कर रहे हैं। एक माता जी कह रही थी कि मैंने कुछ लोगों को प्रीचिंग करने का ट्राई किया, वो ऐसे तर्क कर रहे हैं, वैसे तर्क कर रहे हैं, इस्कॉन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उनको वास्तव में कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, इस वजह से वो तर्क वितर्क में फंसे रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप खुद देखिए ना, आपको जब सारी बातें बताई गई तो आप इन तर्क वितर्क में नहीं फंसे थे। आपको सीधा सीधा बताया गया था कि हाँ भाई, शास्त्र में से बताया जा रहा है एंड आई हैव टू फॉलो इट, क्योंकि आप उसको फॉलो करना चाहते थे। और ऐसा भी नहीं है कि बस जो बात हमको बताई जा रही है हम ऐसे ही उसको फॉलो कर रहे हैं कि हाँ आई एम फॉलोइंग दिस बिकॉज प्रभु जी सेड और माता जी सेड। नो, खुद का विवेक इस्तेमाल करके भक्त जो है सारी चीज़ें फॉलो करता है। जैसे देखिए, मैं आपको खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। भक्ति में आने से पहले की बात मानिए या कुछ स्टार्टिंग हो गई थी तब की बात मानिए, तो यही मैंने श्लोक कहीं पढ़ लिया था, किसी से सुन लिया था कि भगवान सिर्फ सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं, भगवान को राजसिक और तामसिक भोजन नहीं देना चाहिए। अब सात्विक का मतलब मुझे लगा था जो सात्विक मूवमेंट वाले प्रीचिंग कर रहे हैं वो होता है सात्विक खाना। उसमें ना तो आपको कुछ मतलब सात्विक वीगन खाना। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी और बीच में तो मैंने मतलब अन्न वगैरह भी खाना बंद कर दिया था। स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई वॉज ओनली सर्वाइविंग ऑन फ्रूट्स, सिर्फ मैं फल खाती थी। और स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ इतना पता भी नहीं था कि भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए। भक्तों का भी संग मुझे प्राप्त तो हुआ था कि नहीं, क्योंकि चैंटिंग तो मैं शायद ही उस समय कर रही थी। बट हाँ, इस तरह से मैं सिर्फ फल खा रही थी। 2 महीने तक सिर्फ मैंने फल खाया था और कुछ नहीं खाया फल के अलावा। तो मैं बिल्कुल एकदम पतली सी हो गई थी। लेकिन मैं देख रही थी कि सिर्फ फल खाने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि मैं गुणों के ऊपर उठ गई हूँ। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, जो बात मैं यहाँ पर बता पा रही हूँ कि सिर्फ सतोगुण में व्यक्ति डूबा रहे और वह भगवान से मतलब नहीं रख रहा है, सो इट विल नॉट टेक हिम एनीवेयर। भगवान का केंद्र में होना ज़रूरी है, फिर चाहे से कोई तामसिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भक्ति करने में इंटरेस्टेड है तो वह भी बहुत जल्द उच्च स्तर को प्राप्त कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है समझने वाली। ये टॉपिक पता नहीं मैंने क्यों कहा, बट हाँ, भगवान इस प्रकार के शाकाहारी भोग को स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य को मादक वस्तुओं का उपयोग जैसे कॉफ़ी, चाय, शराब और तंबाकू भी छोड़ देना चाहिए। मादक द्रव्य के सेवन करने का मतलब है कि हम तमोगुणी प्रवृत्ति के साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति को बताया जाएगा, अब जिसको फॉलो नहीं करना है वो ही तर्क वितर्क करेगा। चाय में क्या दिक्कत है भाई, कॉफ़ी में क्या दिक्कत है, उससे तो एनर्जी मिलती है, नींद भागती है। सुबह आप ठीक है जप करने को कह रहे हैं, चाय पीकर हम जप करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, वो तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह का तर्क वितर्क कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पर इसमें भी बताया जाता है चाय कॉफ़ी में निकोटीन, कैफीन होता है विच इज़ इंटॉक्सिकेशन। तभी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो चाय कॉफ़ी पीता है उसका एकदम आदी हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। जब तक चाय वो नहीं पिएगा उसका चलेगा नहीं, कुछ काम ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि इस तरह से आदी हो जाते हैं लोग। काफ़ी लोग इस तरह के आपको दिखेंगे जिनकी चाय नहीं छूटती है, कॉफ़ी नहीं छूटती है।
बिकॉज ये भी एक इंटॉक्सिकेशन है, तभी तो आपसे नहीं छूट पा रही है। तो यही है, तमोगुणी प्रवृत्ति के साथ काम कर रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से कर ले रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें अगले जीवन में निम्नतर योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। और चाय कॉफ़ी पीने वाले लोग भी इंटेलिजेंट तो मैंने कम ही देखे हैं जो इंटेलिजेंट लोग हो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जो भी व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है उसकी बुद्धि कितनी तेज़ी से काम करती है। मैं बार बार आपको ये बात बताती हूँ और बताती रहूँगी कि आपको ये शास्त्र की बातें समझ आ रही है, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बात नहीं है। जब तक व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं हुआ होता उसको कुछ भी बातें समझ में नहीं आती है, और ऐसे लोग बहुत आपको दिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की अन्य प्रणालियों में अपने कर्म मोह के फल को भगवान को अर्पित करना सम्मिलित है। शरीर के पालन पोषण मात्र के लिए प्रत्येक मनुष्य को काम करना पड़ता है, परंतु यदि काम अपनी खुद की तुष्टि के लिए ही किया जाता है तो उससे कर्म फल को भी स्वीकार करना होगा। अब मुझे याद आया, मैंने वो फल वाली बात क्यों बताई थी कि मैं आई वॉज सर्वाइविंग ऑन फ्रूट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हाँ, सिर्फ इस तरह से मैं फलारी बाबा भी बन गई थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि मैं सेल्फलेस हो गई हूँ। मतलब ठीक है, फिलॉसफी मैं सुन रही थी कि सेल्फलेस होना चाहिए व्यक्ति को, अच्छा होना चाहिए व्यक्ति को, पर अंदर से फिर भी कुछ मतलब कमी लगती थी कि अरे ऐसे ही ऐसे सेल्फलेस, हमारी वस्तु है, हमारा ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। भक्ति जब तक व्यक्ति नहीं करेगा तब तक सद्गुण, जो वास्तविक सद्गुण है, सद्गुण का मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे व्यक्ति की दूसरों की कल्याण करने की भावना जागृत हो। दूसरों का कल्याण क्या है कि वह कृष्ण भावना भावित हो, तो वह भक्ति करने से उसको प्राप्त होगा, क्योंकि भक्ति करने से ही वह समझेगा। तो हाँ, शरीर के पालन पोषण मात्र के लिए प्रत्येक मनुष्य को काम करना पड़ता है, परंतु यदि काम अपनी खुद की तुष्टि के लिए ही किया जाता है तो उसे कर्म फल को भी स्वीकार करना होगा, और कर्म फल को भोगने के लिए उसको एक और शरीर प्राप्त करना होगा, और भावी जीवनों में अच्छी और बुरी प्रतिक्रियाओं को सहन करना पड़ेगा। भगवत गीता चेतावनी देती है कि काम भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। देखिए, इसको आप एक कोट बनाकर कहीं पर चिपका लीजिए, that our life is meant for satisfying Krishna, for pleasing Krishna। हमारे जीवन का अस्तित्व भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। एकमात्र हमारा जो कार्य है वह क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे कृष्ण संतुष्ट हो, कृष्ण प्रसन्न हो। भगवत गीता इस बात की चेतावनी देती है, काम भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। भक्ति क्यों चेतावनी दे रही है? क्योंकि जीव वास्तव में ऐसे ही संतुष्ट होगा। अगर वह सिर्फ खुद को संतुष्ट करने में लगा रहेगा, सो ही कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। बहुत सुंदर एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है, जैसे हाथ है, अगर हाथ में आप रसगुल्ला लिए हुए हैं, कुछ भी मीठा आइटम या व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है, अब मानिए हाथ अगर यह व्यक्ति होता और ये सोच रहा होता कि मैं खुद इसको खा लूँगा, मतलब हाथ में मैंने रसगुल्ला लिया है, मैं खुद इसको निचोड़ लूँगा, मैं खुद इसको एब्जॉर्ब कर लूँगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जब तक वह हाथ सेवा ही हुई है कि वो जो भी रसगुल्ला वगैरह जो भी वो ले रहा है, जब तक वह मुंह में नहीं डालेगा तब तक उसको पोषण प्राप्त नहीं होगा।
अंदर मतलब पेट को नहीं देगा, वो अंदर पेट में जाएगा तो अपने आप ही आप देखेंगे सारे बॉडी पार्ट्स अपने आप ही तुष्ट हो जाते हैं, पोषण मिल जाता है। आपको अलग से किसी के लिए कुछ प्रयास नहीं करना होता। इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में सात्विक मूवमेंट वाले बताते हैं। मैं उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, पर हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि अगर हमारा आहार एकदम सही होता है तो फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। तो इस बात से आप समझ रहे दैट इफ़ वी आर गिविंग फूड टू आवर बॉडी तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स अपने आप ही तुष्ट हो जाते हैं, उनको पोषण मिल जाता है। तो उसी तरह से समझिए भगवान ही इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ और हम उनके पार्ट्स हैं। जैसे बॉडी के ये पार्ट्स हैं हाथ पैर, तो ये अपने आप संतुष्ट नहीं हो सकते। ये अपने आप ट्राई भी करेंगे कि मैं कुछ भी बहुत अच्छा अमृत भी अगर है उसको मिल जाए और ये हाथ सोच रहा है कि मैं उससे नहा लूँगा, मैं एब्जॉर्ब कर लूँगा, तब भी उसको पोषण प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह पेट को नहीं देगा। उसी तरह से जो जीवात्माएं हैं वे भगवान के अंश है और जब तक वे भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे तो उनको खुद को संतुष्टि कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। और हम अनादि काल से यही प्रयास करते आए हैं और हमारे सारे प्रयास अनादि काल से फेल ही होते आए हैं। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझेगा और फिर वह भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करेगा। जैसे ही जिस भी क्षण हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते हैं उसी क्षण आप देखेंगे हमारा दुख शुरू हो जाता है। The moment we start thinking about our own sense gratification, we are in misery immediately. भक्ति सेवा के नाम से जाना जाने वाला यह कार्य कर्म मुक्त होता है क्योंकि वह भगवान के लिए है, तो कोई बंधन लगेगा ही नहीं उसमें। बंधन समझ रहे हैं ना, किस बात का बंधन है? भगवान से इतर कार्यों में बंधन है। जो भी व्यक्ति भगवान से इतर कार्य कर रहा है वह हर कर्म हर कार्य चाहे से वो कितने ही सात्विक हो, कितने ही कल्याणकारी हो, भगवान सेंटर में नहीं है, भगवान के संबंध में नहीं है, तो वह बंधन के ही कर्म है। लेकिन भगवान के लिए जो कर्म है वह कार्य कर्म मुक्त होता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने का अर्थ है यज्ञ। मनुष्य को भगवान की तुष्टि के लिए अपने समय या धन की बलि देनी चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म किया जाना चाहिए, नहीं तो कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत के साथ बांधता है। भक्ति के रूप में किया जाने वाला कर्म मनुष्य की न केवल कर्म के फल से रक्षा करता है बल्कि धीरे धीरे भगवान की प्रेम पूर्ण दिव्य सेवा की ओर ऊपर उठाता है, जो भगवान के लोक में प्रवेश करने की कुंजी है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है तो भगवान में उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। और भगवान में आसक्ति बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वह भगवान के पास लौटने की योग्यता का निर्माण कर रहा है। किसी को अपना व्यवसाय बदलने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू चेंज योर बिजनेस मतलब आपकी जो रुचियां हैं, आपके इंटरेस्ट है, आपके कार्य हैं, ये सब बदलने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति लेखक हो सकता है और वह श्री कृष्ण के लिए लिख सकता है। एक चित्रकार श्री कृष्ण का चित्र बनाए, एक रसोइया श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाए, एक कोई जो सिंगर है वह कृष्ण के लिए गाए। जैसे आप देखेंगे वेस्टर्न में जो भी भक्त हैं, प्राय बहुत सारे जो भक्त हैं उनका जो
प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन कहिए या पैशन कहिए, वो होता है सिंगिंग। बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं तो उनके नाम भी नहीं जानती। अलग अलग तरह के, बहुत ही अजीब तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में नाउ दे सिंग फॉर कृष्णा, और कितना सुंदर भी लगता है। अगर आप स्पेशली जो संकीर्तन पार्टी इस तरह से पाश्चात्य देशों में जो घूम घूम कर संकीर्तन करते हैं, अगर आपने देखा हो तो कितना सुंदर लगता है। बाकी सबको भी नाम का संपर्क दे रहे हैं, सामने वाला जबकि समझ भी नहीं रहा हो कि ये हरे कृष्णा का मतलब क्या है, बट वो बस वाह इट इज़ नाइस म्यूजिक, कितना अच्छा है, सब डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, सो दे ऑल्सो ज्वाइन। तो कितनी सुंदर बात है। रुचि बदलने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका इंटरेस्ट है यू डू इट फॉर कृष्णा। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक़ था, तो मैं बहुत पेंटिंग, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में बहुत सारी मैं पेंटिंग्स बनाती थी भगवान कृष्ण की। स्पेशली उस समय क्या बात हो रही थी, प्रभु जी भगवान गिरिराज के विषय में बताते थे ज़्यादा, कि आप भगवान गिरिराज को भोग लगा रहे हैं तो उनके लिए तो मंत्र गाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको आप बस खाना दिखाते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं उस समय बहुत सारे गिरिराज जी बनाती थी, सबको मैं फिर बना के देती थी कि आपको भोग लगाने में जोर आता है, मतलब आपको मतलब मंत्र वगैरह नहीं गाना, तो आप इनको दिखा कर भगवान को भोग लगाकर आप पा सकते हैं। तो अब तो नहीं मैं बना पाती हूँ, बट येस आई वॉज सो मच इनटू पेंटिंग। तो इस तरह से मैं पेंट करती थी। तो जिसका जो भी इंटरेस्ट है वो इस तरह से कृष्ण के लिए कर सकता है। अथवा यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को सीधे श्री कृष्ण की सेवा में लगाने में असमर्थ हो, तो वह अपनी कमाई का छोटा सा अंश संसार भर में कृष्ण भावनामृत के विस्तार के लिए सहायता देकर अपने कर्म फलों से छूट सकता है। एक और बात कि मैं क्या कह रही थी कुछ, जैसे हाँ बहुत सारी रुचियों की बातें, अगर किसी को स्टिचिंग करने का शौक़ है तो आप भगवान के लिए वस्त्र बनाइए। किसी को डेकोरेशन का बहुत शौक़ होता है तो आप भगवान का ऑल्टर सजाइए। आर्ट एंड क्राफ्ट का अगर आपको शौक़ है तो आप कितने सारे, आप देखेंगे ऑल्टर में भी, सुबह भगवान के मंदिर में कितनी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी चीज़ें भक्त लगाते हैं, तो आप ऑल्टर में लगा सकते हैं या आप किन्हीं भक्त को गिफ्ट दे सकते हैं। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, आपसे रहा ही नहीं जाता, भाई होता है बहुत, मतलब रजोगुण भरा रहता है तो हमें ये बनाना है वो बनाना है, तो आप कृष्ण के लिए बना सकते हैं इस तरह से। ये सारी चीज़ें। और देखिए एक बात आ रही थी, कोई मतलब कोई व्यक्ति भक्त है कोई, उनको पहले इंग्लिश हॉलीवुड सॉन्ग्स जो होते हैं वो सुनने का बहुत शौक़ था। तो अब उनको अभी भी मन करता है कि वो कभी कभी सुने। तो अब उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं ये जो भी गाने हैं, मैं चाहता हूँ दैट आई मॉडिफाई इट फॉर कृष्णा। तो पता नहीं कोई व्यक्ति उनका मजाक बना रहे थे कि हाँ तुम तो दूसरों के गाने चुरा रहे हो और फिर कृष्ण के लिए बनाओगे। तो देखिए ये बात सच नहीं है। वास्तव में जितने भी, ये नारद जी बताते हैं, मुझे एग्जैक्ट श्लोक मैं नहीं बता पा रही हूँ, पर नारद जी इस चीज़ को बताते हैं कि जितने भी संगीत के जो भी वर्ण हैं वे वास्तव में भगवान के लिए ही हैं। ये तो लोगों ने चुरा लिए हैं। जितने भी संगीत के वर्ण हैं सभी कुछ भगवान के यश गाने में उपयोग होने चाहिए। भगवान की कीर्ति गाए, भगवान का कीर्तन करे व्यक्ति, लेकिन लोगों ने वास्तव में चुरा लिए और वो अपनी प्रेमी प्रेमिका के लिए गा रहे हैं, बजा रहे हैं। सो वास्तविक चोर तो वे हैं, वास्तव में चीटिंग तो वे लोग कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत तरह के गाने बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
सभी कुछ भगवान के लिए ही होना चाहिए, पर व्यक्ति इस तरह से चीटिंग कर रहा है। तो वास्तव चीटर तो वो लोग हैं जो कृष्ण के बजाय किसी और चीज़ों में या किसी और लोगों के लिए उन वस्तुओं का या जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, एंड दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। और ये बात आप खुद देखेंगे भी, आपकी जो भी रुचि है, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप उसका गला ना घोटे, आप भगवान के लिए उसको करिए, और करते करते उससे भी आपका प्योरिफिकेशन होगा। पता है आपको, इफ़ यू आर पेंटिंग फॉर कृष्णा, सो दैट इज ऑल्सो प्योरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस। जो भी कार्य आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, दैट इज प्योरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस। और धीरे धीरे करके वो जो आपकी रुचि है वो श्रवण कीर्तन की ओर अपने आप मुड़ जाएगी। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता पा रही हूँ। पेंटिंग के अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी। कभी स्टिचिंग कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ। सच में मैं पूरे दिन इस तरह से लगी रहती थी। कभी ये करना है मुझे, वो करना है, ये करना है, वो करना है। क्लासेस सुनते सुनते भी कभी ये करना है, कभी मैं यहाँ पर फेविकॉल पेस्ट कर रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मुझे इतना रजोगुण भरा हुआ था स्टार्टिंग में। बट अब इस तरह से धीरे धीरे करते 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 अब वो मुझे थोड़ा बहुत मेरे लिए वो बहुत अब हार्ड वर्क होता है कि नहीं, इससे अच्छा मैं कुछ शास्त्र में पढ़ूंगी ताकि भक्तों के साथ में डिस्कशन हो सके एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, यू डू इट फॉर कृष्णा, दैट इज ऑल्सो प्योरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस। प्लीज नोट दिस, टाइम वेस्ट नहीं है वो। सीधी सी बात ये है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी इच्छा हो रही है तो आप उसको कृष्ण के लिए कर रही है, बस ये बात है। और इच्छा है नहीं तो फिर आप क्यों करेंगे उसको। तथापि प्रत्येक मनुष्य को सदैव ईमानदारी से कमाना चाहिए। अब ये बात क्यों बोली जा रही है, एक बात आपने यहाँ पर नोट करी कि कोई व्यक्ति जो भी अर्न कर रहा है तो उसके कर्म फलों से अगर वह जो भी कमाई है उसका थोड़ा बहुत अंश वह भगवान की सेवा में भी देता है, तो उससे उसका कर्म फलों से वह छूट जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को ईमानदारी से कमाना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ गलत काम करके धन अर्जित करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको भगवान की सेवा में दे दूंगा तो फिर मेरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब मैं सारे पाप वगैरह से मुक्त हो जाऊंगा। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट एटिकेट। इस वजह से यहाँ ये बात कही जा रही है कि प्रत्येक मनुष्य को सदैव ईमानदारी से कमाना चाहिए। उदाहरणार्थ किसी को कसाई या जुआरी का काम नहीं करना चाहिए, या काला बाजारी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। गैम्बलिंग, कोई व्यक्ति सोच रहा है गैम्बलिंग से मैं पैसा कमाऊंगा फिर मैं भगवान की सेवा में दे दूंगा, तो गैम्बलिंग तो वैसे ही वो 4 नियम भंग कर रहा है यहाँ तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 6th पॉइंट देखिए, माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चे का पालन पोषण भगवत भावना में करें। वेद कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के कर्मों की प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आपका बालक बुरा काम करता है तो आपको भी उसके कर्म के लिए अंशतः दुख भोगना पड़ेगा। बालकों को भगवान के नियमों का पालन करने के महत्व की, पाप व्यवहार से बचने की और परमेश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। और देखिए, अगर ये शिक्षा शुरू से ही दी जाए तो आगे जाके बच्चा कम से कम नालायक तो नहीं बनेगा। शुरू से ही आप सोचिए, हमें तो शुरू से ही मालूम ही नहीं था कि हमें जो भी हम चीज़ें कर रहे थे, टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए या बाहर का कुछ भी ख़राब जो भी हम खा रहे थे बाहर का,
ये सब नहीं खाना चाहिए, या जो भी चीज़ें हम कर रहे थे वो हमें करना ही नहीं चाहिए। शुरू से ही देखिए बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। शुरू से ही उनको प्यार से समझाया जाए, थोड़े थोड़े अंश में भी वे भक्ति करने लग जाए और नियमित रूप से उसको करते रहे। ज़्यादा बच्चों को फोर्स भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी चैंटिंग कर रहे हैं, बेसिकली मेन तो चैंटिंग ही है, लेकिन चैंटिंग भी देखिए बच्चों को अच्छे से करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अच्छे से मतलब कि कम से कम वे स्पष्ट नाम बोले, और उनको बताना चाहिए जो गलती हम करते हैं कि कम से कम एक नाम वो अच्छे से श्रवण करे, सुनने का ट्राई करे। तो हाँ, शुरू से इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को कर्म के सूक्ष्म विधान और पुनर्जन्म के विषय में भलीभांति परिचित कराएं। तो शुरू से भक्ति करेगा, आगे जाके उसके लिए बहुत इजी हो जाता है भक्ति स्वीकार करना। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को अवैध मैथुन अर्थात विवाहेतर मैथुन अथवा संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त मैथुन नहीं करना चाहिए। यह भी समझ लेना चाहिए कि गर्भपात जैसे कर्म की विशेष प्रतिक्रिया होती है जो बिना पैदा हुए बच्चों की हत्या में भाग लेते हैं। वे ऐसी माँ के गर्भ में स्थान पाते हैं जो स्वयं गर्भपात चाहती है, और वे स्वयं उसी भयंकर रीति में से मार डाले जाते हैं। तो अबॉर्शन की बात यहाँ हो रही है कि देखिए उसमें इस तरह से बताया जाता है कि अबॉर्शन कराना भी हत्या करने के समान है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो बिना मतलब इस तरह से अबॉर्शन करा देता है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से अबॉर्शन करवाया गया उसका भी इस तरह से अबॉर्शन होता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये वही चीज़ आ गई अभी जो हमने मांस वाली बात की थी। कोई भी व्यक्ति मांस भक्षण करता है, जिस पशु की उसने हत्या की, तो बाद में उसी पशु द्वारा उस व्यक्ति की भी हत्या की जाती है। तो जिस व्यक्ति ने अबॉर्शन कराया उसको भी ऐसे गर्भ में स्थान दिया जाता है जो स्वयं गर्भपात चाहती है, और वे स्वयं उसी भयंकर रीति से मार डाले जाते हैं। वही टिट फॉर टैट वाली चीज़ आ रही है यहाँ भी। लेकिन यदि कोई ऐसे पाप कर्म करना छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है, वह भगवान के पवित्र नामों के निरपराध भक्तिमय कीर्तन के द्वारा कर्म के परिणाम से मुक्त हो सकता है। तो देखिए एक बात यहाँ क्या बताई जा रही है, व्यक्ति ने कितना ही जघन्य से जघन्य पाप किया हो, लेकिन पहले अनजाने में और मासूमियत में वह वो कर रहा था। मासूमियत मतलब उसको ज्ञान ही नहीं था कि उसको ये सब करना ही नहीं चाहिए या ये सब बहुत पाप होता है, लेकिन अब वह भक्ति कर रहा है तो फिर वह इन सारे परिणामों से मुक्त हो जाता है। ये बात है। तो पास्ट में आपने क्या किया, जो भी गलतियाँ हुई है, डोंट थिंक अबाउट इट। भगवान आपको भक्ति करने का मौका दिए, भक्तों का संग दिए हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है भगवान पहले ही आपको माफ़ कर दिए हैं, तभी तो इस तरह से आप नियमित रूप से भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। मनुष्य को उन लोगों की नियमित रूप से संगति करनी चाहिए जो स्वयं कर्म के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर निकलने के लिए सचेष्ट है। ऐसे लोग विश्व के आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन बिता रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं और उनके जीवन में सच्चे आध्यात्मिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार किसी बीमार के संपर्क में आ जाने से आदमी को बीमारी लग जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भक्त का संग करके कोई भी मनुष्य बीमार हो सकता है।
कौन सी बीमारी उसको लग सकती है? दिव्य गुणों उसमें आने लगते हैं, अपने दिव्य गुणों को अपने में धीरे धीरे दोबारा जगा सकता है। तो ये संक्रमण होता है। वायरस, जिस तरह से आप देखेंगे कोरोना में वायरस फैल रहा था, तो भक्तों का संग व्यक्ति करता है तो ये भक्ति का वायरस फैलने लगता है और ऐसे फैलता है कि पूरा व्यक्ति को जख्मी कर देता है। जख्मी मतलब आप समझ लेना कि वो भगवान का भक्त बन ही जाता है अंततोगत्वा। इन सरल विधियों का पालन करके कोई भी व्यक्ति कर्म के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। इसके विपरीत यदि कोई इनका पालन नहीं करता, वह निश्चित ही भौतिक जीवन के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। प्रकृति के नियम बहुत कठोर है और दुर्भाग्य से अधिकतर लोग उन्हें नहीं जानते। परंतु नियमों का न जानना कोई बहाना नहीं माना जा सकता। जो तेज गति से कार चलाने के लिए पकड़ा जाता है, यदि वह न्यायाधीश को बताए कि उसे गति मर्यादा की जानकारी नहीं थी, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बताइए, उसका चालान काटा जाएगा कि नहीं? जैसे वो ट्रैफिक रूल्स जान भी न रहा हो, फिर भी उसने गलती की है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ है, तो प्रकृति उसे रोगग्रस्त होने से छूट नहीं देगी। कुछ भी उल्टा पुल्टा व्यक्ति खा लिया, जैसे मुझे अभी तक ये बात याद है, एक माताजी थी, वो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी, सात्विक मूवमेंट वालों की। उनको बुखार हुआ तो वो फास्टिंग भी कर रही थी, लेकिन वो मैडम जी पता है क्या कर रही थी? मौसमी का जूस पी रही थी बुखार में। वो कह रही थी, पता नहीं माता जी इतना टाइम हो गया, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही हूँ, मैं तो फास्टिंग भी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। क्या ले रहे हैं आप? सूप ले रहे हैं गरम गरम? नहीं, मैं मौसमी का जूस पी रही हूँ बस। तो अब उनको पता नहीं था कि बुखार में मौसमी का जूस नहीं पीना चाहिए, वो ठंडा करता है। तो प्रकृति उन्हें रोगग्रस्त होने से तो छूट नहीं दी, क्योंकि वो अनभिज्ञ थी इस विषय में। जो बालक अग्नि की प्रकृति से अनजान है, यदि वह अपना हाथ उसमें डाल दे तो वह अवश्य ही जल जाएगा। अतएव अपने आप को अंतहीन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए हमें कर्म के नियमों को और पुनर्जन्म को समझना होगा, शास्त्र के विधि पालन करनी होगी। अन्यथा हमें इस भौतिक जगत में बारंबार लौटना होगा और हमें याद रखना चाहिए कि हमारा सदैव मानव रूप में ही लौटना निश्चित नहीं है। आत्मा अपनी बद्ध अवस्था में काल और आकाश में से निरंतर गुजरता रहता है। कर्म के विराट विधान के अनुसार आत्मा भौतिक ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीर ग्रहण करता है, लेकिन आत्मा जहाँ भी जाता है उसे उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना होता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भौतिक विश्व में ऊंचे से ऊंचे लोक से लेकर निम्नतर लोक तक सभी स्थान दुखमय है, जहाँ पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती रहती है। परंतु जो मेरे लोक को प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। देखिए, भगवान बार बार इस बात को कह रहे हैं। भगवान की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, सुप्रीम क्वालिटी, कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। एक क्वालिटी नहीं है, मतलब भगवान तो असीमित है, भगवान की असीमित बहुत सुंदर क्वालिटीज़ है, पर ये एक बात समझनी चाहिए व्यक्ति को कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। जब भगवान कह रहे हैं कि एक बार वह मेरे धाम को प्राप्त करता है तो वह पुनः यहाँ पर नहीं लौटता, तो वह नहीं ही लौटता। एंड दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर डिवोटीज। एक बार हम पूरे जीवन हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, एक बार भगवान हमें ले गए, भगवान दोबारा हमें यहाँ नहीं भेजेंगे।
इट्स नॉट कि यहाँ पर भक्त को बहुत कष्ट है, सफरिंग्स है, इस वजह से वह भगवान के पास जाना चाहता है। कृष्णा इज सो नाइस। आप सोचिए ना, अगर आपके पहले की बात आप सोचिए, अब तो आपके घर में कोई रहने नहीं आता होगा मतलब आप भक्ति करते हैं और मतलब जो भी बातें हैं, पर आप सोचिए पहले आपके घर कोई रहने आता हो और वो आपका बहुत अच्छा मित्र हो, अच्छा रिश्तेदार हो, तो कुछ दिन के लिए आते ही ऐसे, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, आ जाते हैं, आप चले जाते रहने के लिए, तो आपका मन ही नहीं करता कि आप उन्हें वापस जाने दें, बस वो आपके साथ ही रहें। यहाँ पर आए हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अरे आप चले जाएंगे तो फिर बहुत सूना सूना लगेगा, होता है कि नहीं ऐसा? तो एक बार आप भगवान के पास लौट जाएंगे तो भगवान, कृष्णा इज सो नाइस, आप क्यों भगवान से वापस भगवान से आप दूर जाना चाहेंगे या भगवान आपको दूर भेजना चाहेंगे? कृष्णा इज सो नाइस फॉर अस एंड वी आर सो नाइस फॉर कृष्णा। हम तो अभी फिर भी अविद्या में है, कंटामिनेशन है, हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान कितने महान है, पर भगवान, कृष्णा इज नॉट कंटामिनेटेड। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम ठीक है जान तो लिए कि हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हम उनके अंश हैं। गीता और अन्य वेद साहित्य निर्देशों की हस्त पुस्तिका की भांति है, जो जीवन की यात्रा के वास्तविक लक्ष्य को हमें सिखाते हैं। पुनर्जन्म के विज्ञान को समझ लेने से हम स्वयं को कर्म के बल क्षेत्र से मुक्त कर लेते हैं और प्रति पदार्थ में सच्चित आनंद लोक में वापस चले जाते हैं, और एक बार जाने के बाद फिर वापस से कभी भी यहाँ पर नहीं लौटते हैं। इससे हमारी ये जो पुस्तक है, ये बुक ही यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। पता ही नहीं चला ना, बहुत लंबी बुक थी ये, सच में। अब तक हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी है उसमें से सबसे लेंदी बुक ही ये थी, पर देखिए कंप्लीट हो गई। सब भक्त साथ में आकर पढ़ते हैं इस तरह से। सो ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट बुक कौन सी है। वी विल बी स्टार्टिंग इट वेरी सून इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभु।